हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 मोशन, हिंदी में गति। पिछली वीडियो में मतलब जो इसकी पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरे डिटेल में बता दिया था और उनके बीच जो फ़र्क क्या होता है, दूरी और विस्थापन के बारे में, फिर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, असमान गति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे दो टर्म, एक स्पीड, इसको हिंदी में बोलते हैं चाल, ठीक है, और एक होता है वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेग। देखो, जो स्पीड है ना और वेलोसिटी एक ही चीज है, कुछ भी फर्क नहीं है उसमें। अभी बताता हूं कैसे। स्पीड होता क्या है? रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन हिंदी में गति की दर, गति की दर को चाल कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है। जहां वर्ड रेट आ जाए ना, रेट मतलब समझ लो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? टाइम से। रेट ऑफ मोशन क्या होता, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है स्पीड। हिंदी में स्पीड को बोलते हैं चाल, और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय, ठीक। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? स्पीड की एसआई यूनिट हिंदी में बोलते हैं मात्रक, वो होता है मीटर प्रति सेकंड। मात्रक ऐसे लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड बोल लो, या फिर और इसको ऐसे लिख लो, या इसको ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं है, तीनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलोसिटी भी एक तरीके की स्पीड ही है, बस वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क ये है कि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे विस्थापन बटा में समय, बस। इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है? चलो लिख ही देता हूँ ये भी। अगर इसकी ऐसा यूनिट देखेंगे कि किस में मेज़र किया जाता है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में ही किया जाता है, इसको भी मीटर पर सेकंड में किया जाता है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन जुड़ गई तो वो वेग बन गया, मतलब वेलोसिटी बन गई। अगर चाल के साथ दिशा जुड़ रही है तो क्या बन गया? वेग। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। याद रखना, स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वेलोसिटी कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव आल्सो, ठीक है। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। हिंदी में चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती, वेग शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। समझ में आएगा टॉपिक? ऐसा यूनिट ये हो गई। हाँ, कभी कभार आता है क्वेश्चन में कि हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, बाय मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो मीटर पर सेकंड में। ये एक शॉर्टकट है। स्कूलों में और जगह आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ आपने ये पढ़ाई होगा, आपको पढ़ाया गया होगा। किलोमीटर पर आवर किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से, ठीक है। और याद रखना, आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, भी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ कि जब आप सॉल्व करें, एंड में आंसर निकालें, तो जो आंसर आपने निकाला है उसकी एसआई यूनिट जरूर लिखें। बिना एसआई यूनिट के वो न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, ठीक है। आधा एक नंबर वो सर ये मैडम क्या करते हैं? कट कर देते हैं अगर आप उसकी एसआई यूनिट मेंशन नहीं करते। मान लो आपको निकालनी थी स्पीड, आपने स्पीड निकाल दी, स्पीड का मान लो आंसर आ गया 25 और आपने 25 लिख के छोड़ दिया, तो वो क्वेश्चन को गलत कह देंगे कि वो 25 क्या है। मान लो मैंने लिख दिया कि ये 25 है, अब मैंने आगे कोई यूनिट नहीं लगाई, तो यूनिट में मीटर भी लग सकता है, किलोग्राम भी लग सकता है, लीटर भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो हमने जो क्वांटिटी निकाली है उसकी एसआई यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एसआई मात्रक लगाना कभी मत भूलना, ठीक। स्पीड मान लो अगर मुझे बोले कि एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मतलब हिंदी में औसत चाल, औसत चाल। तो एवरेज स्पीड हमेशा निकलती है टोटल डिस्टेंस, मतलब हम टोटल चले कितने हैं, अपॉन में टोटल टाइम।
टोटल टाइम, ठीक है। हिंदी में कुल दूरी बटा में कुल समय, ठीक है। इसमें थ्योरिटिकल पार्ट बहुत कम आता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल के लेकिन अपने को थ्योरी पता होनी चाहिए ना कि क्या क्या फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना इनको। एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। और वेलोसिटी का अगर एवरेज वेलोसिटी आ जाए तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हिंदी में औसत वेग। ये भी हो सकता है, मैं कोई नो डाउट नहीं है कि मान लो मुझे एवरेज वेलोसिटी पूछे और मैं ये वाला फॉर्मूला लग रहा है तो मैं वो लगा सकता हूँ, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में मेंशन है u+v/2, जहाँ पर जो u है वो है इनिशियल वेलोसिटी, हिंदी बोलते हैं प्रारंभिक वेग, मतलब शुरू में जो था, ठीक है। और v जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, ठीक है। इस फॉर्मूले के बेसिस पर एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व करना, ठीक है। कुछ डाउट हो न्यूमेरिकल में किसी चीज़ में कि कोई एनसीईआरटी का या सपोर्ट मटेरियल का या किसी भी बुक का आपको एग्जाम्पल करना और ये फॉर्मूला नहीं लगाना आ रहा हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।